हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमने लास्ट टाइम किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कर लिया था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारी बातें रहती हैं, उसके क्या फायदे हुए आपको, क्या नुकसान हुए, ये तो अभी देखना ही रहता है। और एक हमारे पास हमने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन में अभी कुछ कमी रह गई है, वो देख रही हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसी मॉडर्न टेबल के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and classification of elements in S, P, D and F block। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक क्या मतलब है, ध्यान से देखना, भी एक एक बात समझ में आएगी। बिल्कुल नया टॉपिक है, कोई 10th से रिलेटेड नहीं है। अब तक आपका 10th का टॉपिक था, अब यहां से कोई 10th का टॉपिक नहीं आएगा, बहुत ही रेयर आएंगे। आपको एक एक चीज अलग अलग बताई जाएगी। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। ये कह रहा है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करेंगे, करते थे या नहीं करते थे, तब हम क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं कौन से ऑर्बिटल में आता है। क्या चेक किया जाता है, किसी का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन चेकअप इन विच ऑर्बिटल इट इज फिल्ड। कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जैसे कि मान लेते मेरे पास सोडियम है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। अगर मैं इसको फिल करूंगा तो आपको भी पता है, सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। चेक करो कितने भरे जा चुके हैं, 2 4 और 6 10, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। 2p के बाद कौन आता है भाई, 3s आता है या नहीं आता है। इस तरीके से हमने इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा तो किस में आया, थर्ड सेल है, उसकी एस सब सेल है, और एस सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वी चेक दैट इन विच ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इंट्रोड्यूस। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है, किसी भी एलिमेंट का, ये चेक किया जाता है। उसी लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आता है, इस बेस पे हम देखते हैं जो आपके एलिमेंट्स है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। सबसे पहला देखिए कौन सा ब्लॉक है, फर्स्ट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बताता हूं कैसे कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, जो आपका मन करे, लेकिन 2 ग्रुप्स में से, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप, इन 2 ग्रुप बता दिया। मॉडर्न टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, ये पहले भी बता चुका हूं। या तो आप फर्स्ट ग्रुप उठाओ या सेकंड। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये सब आपके पास है। ठीक है, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप में से आधे से ज्यादा ये भी कहेंगे सर फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आपने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा भी, वो एक्सेप्शनल केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है। वो एक्सेप्शनल केस है, यानी कि वो एस पी डी एफ क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। एस पी डी एंड एफ क्लासिफिकेशन में 2 एलिमेंट नहीं आते हैं, याद रखना, एक हाइड्रोजन और दूसरा किस में नहीं आता है, हीलियम। These 2 elements are not included in the SPD and F block classification। तो आपसे कोई पूछे कोई 2 एलिमेंट बताओ जो इस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस क्लासिफिकेशन में 2 एलिमेंट नहीं आते हैं, एक हाइड्रोजन और एक कौन नहीं आता, हीलियम। वो भी बताऊंगा कैसे नहीं आते हैं। पहले आप S ब्लॉक देखिए क्या करा है। मान लेते मैंने उठा लिया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिख के देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s में 1,
यही है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 1 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया भाई? एस ऑर्बिटल। किस में आया? एस ऑर्बिटल। मैग्नीशियम को उठा लेता हूं, किसी को भी उठा लो, कितना होता है? 12। 1s2 2s2 2p6 और 3s में क्या आएगा? 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ किस में आया? एस में। किस में आया? एस में। अब अच्छे से चेक करो, ध्यान से चेक करना, ये भी एस में है, ये भी किस में है? एस में है, दोनों एस में है। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट का एस ऑर्बिटल में आता है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसे हम क्या नाम देंगे? एस ब्लॉक। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होता है, इस बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस बेस पे हमने एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 भागों में क्लासिफाई किया है। समझ में आया? इसलिए हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो जिसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए ना वो एस ब्लॉक, और इन 2 ग्रुप को छोड़कर किसी भी ग्रुप का एलिमेंट एस लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं आएगा। चेक कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने उठा लिया बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। आप लिखोगे क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए किस में आया? p में आया। किस में आया? p ऑर्बिटल में आया है। तो ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? p ब्लॉक का होगा, ये s ब्लॉक का नहीं होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में आता है उसी के अकॉर्डिंग नाम दे दोगे। लेकिन एक बात है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी तभी तो मैं कह रहा हूं सेकंड यूनिट से कॉन्फ़िगरेशन सीखिएगा, फिर आप थर्ड यूनिट को चला सकते हो। केवल 2 ग्रुप ऐसे हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, इन सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा। इसलिए हम इन्हें कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया जाता है। इस तरीके से हमने किस में क्लासिफाई किया? 4 पार्ट में। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। दीज आर द एलिमेंट्स having last electron enter into valence shell s orbital। enter into, मैंने लगाया वर्ड valence shell s orbital। enter into valence shell s orbital। क्या मतलब है वैलेंस का? वैलेंस का मतलब होता है लास्ट सेल। वैलेंस का मतलब क्या होता है? लास्ट। कोई भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसकी लास्ट सेल होगी और उसका एस ऑर्बिटल होगा। जैसे कि मान लेते हैं मैंने सोडियम का लिखना है, 11 होता है, तो मैं ये लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये सोडियम के लिए थर्ड सेल लास्ट सेल है और इसके एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए हमने इसको किस में रख दिया? एस ब्लॉक। बोलो समझ आया नहीं आया? हो जाएगा। आगे देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक एक करके देख लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ पढ़ेंगे, चारों टाइप पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल आर मेटल्स। सब की सब क्या है अभी? मेटल्स। ऑल आर मेटल्स है या नहीं है? एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, सभी के सभी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यही है, ये आपके पास है। ऑल आर मेटल, सब के सब मेटल्स। अभी पहली बात तो ये है, क्यों है? आपने 10th में पढ़ा होगा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में साइज सबसे लार्ज होता है, धीरे धीरे चलते जाते हैं तो क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज। यही पढ़ा था ना? साइज लार्ज होने के कारण ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो मेटल का करैक्टर होता है। किसका करैक्टर होता है? मेटल का करैक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑल आर मेटल्स, सब के सब मेटल्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी सुनिएगा, इनके जो लास्ट एलिमेंट है, पहले ग्रुप का फ्रेंशियम, सेकंड ग्रुप का रेडियम, ये 2 एलिमेंट्स, ये दो जो एलिमेंट है, दीज आर रेडियो एक्टिव। कैसे हैं? आर रेडियो एक्टिव। क्या मतलब होता है भी रेडियो एक्टिव? सेकंड यूनिट को याद करो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है जो कंटिन्यूसली इस एनवायरनमेंट में क्या छोड़ रहे हैं? रेडिएशन छोड़ रहे हैं। लिखवाया था, करवाया था सेकंड चैप्टर में, याद करो। ये इसका लास्ट एलिमेंट फ्रेंशियम, इसका लास्ट एलिमेंट रेडियम।
पर दोनों ग्रुप का लास्ट एलिमेंट जो ना इस ब्लॉक में वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, दीज फॉर्म आयनिक कंपाउंड, क्या बनाते हैं? क्या है भैया? दीज फॉर्म आयनिक कंपाउंड। हमने लिख तो लिया दीज फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या मतलब है आयनिक कंपाउंड बनाने का? ध्यान से सुनो। आयनिक कंपाउंड दो टाइप के एलिमेंट्स बनाते हैं भी, यहीं से याद कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो इनका यूज आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बार बार बताऊंगा, वही चीज रिपीट करूंगा, इससे बेटर आप यहीं पे कर लो। इसलिए कह रहा हूं स्टार्टिंग के 2-4 यूनिट अच्छे से कर लो, इनका आगे बहुत ज्यादा काम है आपके लिए। तो ये आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये सब आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं, पहले मैं बताऊंगा कौन से एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दो टाइप के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। एक वो जिनका लार्ज साइज है। कौन से? जिनका बहुत लार्ज साइज होता है। और जिनका लार्ज साइज है वो कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मेटल्स। क्यों? लार्ज साइज वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकते हैं। बताया था नहीं बताया था? कैसे? ये आपके पास लार्ज साइज एलिमेंट है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, क्यों? लार्ज साइज होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है। वीक अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा? ये आसानी से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा भी? इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए वो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, लार्ज साइज वो हो जिनका, और दूसरा हो जिनका बिल्कुल स्मॉल साइज हो, और जिनका स्मॉल साइज होता है वो होती है नॉन मेटल्स। ये कैसे पता चलेगा भी नॉन मेटल्स? अरे जब चारों ब्लॉक आप पढ़ लोगे ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पे स्मॉल साइज वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आसानी से आ सकता है, और इनके ऊपर कैसा चार्ज आ सकता है आसानी से? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? लार्ज साइज वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं, और ये स्मॉल साइज का मान लेते हैं। मैं इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये बहुत तेजी से लेगा। क्यों? स्मॉल साइज होने के कारण इसके पास न्यूक्लियर चार्ज हाई है, और न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा ही तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाते हैं। जब इसके पास स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज हाई है, इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही कह रहा है जो स्मॉल साइज वाले होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से आता है। मैं ये भी बताऊंगा कौन से हैं। पहले एस ब्लॉक का तो सिर्फ इतना पता भी, एस ब्लॉक वालों का तो लार्ज साइज होता है। आगे हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा उनका स्मॉल साइज होता है। तो इन दोनों के बीच में अब एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक। कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक। अब ये मेटल्स हैं, और इन मेटल्स का कैसा साइज है? मैंने बता दिया, एस ब्लॉक वालों का लार्ज साइज है। लार्ज साइज है तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव चार्ज को गेन करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज को गेन करना मतलब कैटायन बनाना, और कैटायन बनाना मतलब क्या है? ये आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। आयनिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक क्या हो? नेगेटिव चार्ज। और अच्छे से एक्सप्लेन आयनिक कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड याद रखना क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बनता है। मेटल का साइज लार्ज होना चाहिए, नॉन मेटल का साइज स्मॉल। वो आगे भी बताऊंगा, अभी चल रही है। आगे देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी जब हम इनकी देखते हैं तो हम चेक करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेक करेंगे? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, यही सुनिएगा आज। आपने अभी तक 10th में पढ़ा होगा, इस जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है इन पे +1 चार्ज पड़ा होगा, और जो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है इन पे क्या पड़ा होगा? आपने 9th में पढ़ा होगा, इनके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। याद देखो, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इन सब पे +2 चार्ज, इन सब पे +1 चार्ज। ये कैसे आया ये सुनिएगा फिर। अब तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता चलेगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इनके आउटर सेल में, वैलेंस सेल को मैंने क्या बताया था? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देख लीजिएगा। अब मान लेते हैं, मैं किसी का भी एग्जांपल उठा लो इनमें से जो आपका मन करे। लिथियम में उठाया क्योंकि छोटा सा है, 1s2 2s में 1। इसकी लास्ट सेल बताओ भी कौन सी है?
इसकी लास्ट सेल कौन सी है? सेकंड। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अरे ये लास्ट सेल और इसके लास्ट सेल में केवल एक ऑर्बिटल नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। सोडियम को देखोगे 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s में 1। इसकी लास्ट सेल बताओ जो सबसे लास्ट में है, ये रही थर्ड, ये 2 ये 1 ये 1, थर्ड सेल लास्ट सेल है। इसके भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। आप कोई भी एलिमेंट इनका उठाओगे ना, सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कैसे? इसका 2s में 1 होता है, इसका 3s में 1 होता है, इसका 4s में 1, इसका 5s में 1, इसका 6s में 1, इसका 7s में 1। देखो सबके s में 1 है। इसकी लास्ट सेल सेकंड है, इसकी लास्ट सेल थर्ड है, पोटासियम की लास्ट सेल फोर्थ है, रुबिडियम की लास्ट सेल फिफ्थ है, सीजियम की लास्ट सेल सिक्स्थ है और फ्रेंसियम की लास्ट सेल कौन सी है? 7। सबके वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इनको 1 2 3 ऐसे लगा के दिखाना, इसलिए एक बेटर वर्ड लगाते हैं हम, एन। क्या वर्ड लगाते हैं? एन। भाई एन का मतलब है लास्ट सेल, और लास्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ये भी दिखाना है। कौन से ऑर्बिटल में? s में 1। इसलिए इनके लिए सभी के लिए एक ही वर्ड लगा देते हैं, ns1। क्या लगा देते हैं? ns1। क्या लगा देते हैं? ns1। n का मतलब लास्ट सेल और उसके अंदर s ऑर्बिटल और उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं इन सब के लिए क्या लिख सकता हूं? ns1। क्या मतलब? इसकी भी लास्ट सेल n है, उसमें s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी लास्ट सेल n है, उसमें s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बस लिथियम के लिए लास्ट सेल 2 है तो n की जगह 2 रख दो, सोडियम के लिए लास्ट सेल 3 है तो 3 रख दो। इसलिए सबके लिए बेटर वर्ड क्या लगा दिया? जो आपके ये पहला ग्रुप है, इन पहले ग्रुप को क्या नाम देते हैं भाई? फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स। क्या नाम दिया जाता है? एल्कली मेटल नाम दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? एल्कली मेटल्स। हटा दो इन सबको, तो ये देखिएगा यहां पे लिख देता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी, एल्कली मेटल्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1। ठीक है, हो गया। इनकी और बताओ भी, अब आप इनकी क्या बताओगे? इनकी ओर देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट उठाओ, मान लेते हैं मैंने बेरिलियम उठाया, कितना होता है? 4, 1s2 2s2। ये देखिएगा इसकी लास्ट सेल सेकंड और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आप कोई भी उठाओ, मैग्नीशियम उठा लो 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s में कितना होगा? 2। इसकी भी लास्ट सेल कौन सी है? थर्ड। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस तरीके से किसी की भी देखो, बेरिलियम का 2s में 2 है, इसका 3s में 2 है, इसका 4s में 2 है, इसका 5s में 2 है, इसका 6s में 2 है, लेकिन सबके s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2। इसलिए बेटर क्या रहेगा? इनके लिए क्या वर्ड लगा दूं? ns2। क्या वर्ड लगा दूं? ns2। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? इन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2। क्या लिखोगे? बोलो, समझ आया नहीं आया ये प्रॉपर्टी? तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2, इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। इतना समझ में आ गया? यानी कि इसकी बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हटा दो इन सबको। अब आगे सुनिएगा, क्या सुनिएगा? मैंने कहा तुम्हें फर्स्ट ग्रुप में ns में 1, सेकंड ग्रुप में ns में 2, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो कितना चार्ज आएगा? +1। इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट्स के, अगली प्रॉपर्टी डाल लो, s ब्लॉक एलिमेंट के जो s ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके ऊपर या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है या कितना चार्ज आता है? +2। लिखवा रखा ना तुम सबको, इनके ऊपर +1, इन सब के ऊपर +2 लिखवा रखा है, 9th में पढ़ा हुआ 10th में। आज फिर सुन लो, इनके ऊपर +1 क्यों आया? क्योंकि इनके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उसको छोड़ देते हैं। इनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसको छोड़ देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज। क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, नॉर्मली हम इन्हीं की बात करते हैं। हो जाएगा, आगे भी देखते हैं 1-2 प्रॉपर्टी और। अब ये बताओ, ये सब मेटल्स हैं इस ब्लॉक, तो जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड आप सबने पढ़ रखा होगा कैसे होते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी डाल लो। ये मेटल्स हैं, इसलिए मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक।
जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल के ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो आप पता होगा फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक। अब एक और क्वेश्चन बन गया, पूरे एस ब्लॉक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आपने तो अलग अलग बताया था, पहले ग्रुप की NS1, सेकंड ग्रुप की NS2, पूरे एस ब्लॉक की क्या होगी, कंप्लीट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होगी। कंप्लीट एस ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट एस ब्लॉक की क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ा जाएगा, n दोनों में कॉमन है, s दोनों में कॉमन है, और इसमें एक इसमें दो, इसलिए क्या लिखोगे 1 2 2, ये हो गए भी कॉमन ले लिया इसमें से n कॉमन, s कॉमन, यानी कि आउटर सेल के s ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या कितने होंगे, दो। एक होगा वो भी s ब्लॉक, दो होंगे वो भी s ब्लॉक, तो पूरे s ब्लॉक एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns122। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो जो चल रही है ना आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका बेस है। आगे के यूनिट तभी समझ में आएंगे जब ये आपको आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। इसी के साथ आपके जो s ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज और छोटी छोटी बातें वो मैंने करवा दी हैं आपको, ये आपके पास था, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेकिन आगे आएंगे, हमारे पास स्पेशल चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट का, उसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे, हो जाएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, हमने कहा था अगर हम देखें जिसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आएगा वो s ब्लॉक है, तो हाइड्रोजन चेक करो, हीलियम चेक करो। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर 1 होता तो 1s1, हीलियम का 2 तो 1s2, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, तो ये s ब्लॉक क्यों नहीं है। आप में से ज्यादातर ये भी कहेंगे सर फर्स्ट ग्रुप में तो हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन s ब्लॉक में नहीं, भैया s ब्लॉक में नहीं है, और हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा तो ये भी s ब्लॉक है, लेकिन हीलियम p ब्लॉक में रखा हुआ है, देखोगे ना बिल्कुल टेबल के इधर राइट में ऊपर है ना, दूसरे नंबर पे, पहले पे हाइड्रोजन दूसरे पे हीलियम ही है, ये p ब्लॉक में आता है, लेकिन ये s ब्लॉक में नहीं कह सकते इसको। तो ऐसा कैसे है, इनकी पोजीशन ऐसे कैसे रखी गई है। पहले हीलियम की सुन लो, हीलियम को हमने s ब्लॉक में क्यों नहीं रखा, तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट हीलियम these not follow the electronic configuration for the classification of s p d and f बताया था। तो s p d f क्लासिफिकेशन को हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो नहीं करते, ये पहले भी बता चुका हूं। क्यों नहीं फॉलो करते, हीलियम की सुनिएगा, क्योंकि हीलियम के बैलेंस में 2 है, 1s2 यही है। इसकी जो ये लास्ट सेल है, इसकी जो ये लास्ट सेल है ये कंप्लीटली फिल्ड है। कैसे है, इट्स लास्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। कैसे फिल्ड, अभी देखो, पहली सेल में केवल एक ही सब सेल होती है, एस सब सेल, और वो इसकी पूरी भरी हुई है। क्या फर्स्ट सेल में पीडीएफ होता है, कुछ नहीं होता, सीधा 1s के बाद हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, 2s, दूसरी सेल। केवल ये फर्स्ट सेल है और उसमें s ऑर्बिटल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। केवल एक ही सेल है और उस एक ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस फर्स्ट सेल में, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यही है। तो इस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसे भरी हुई है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण जो भी सेल कंप्लीटली फिल्ड हो, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कंप्लीटली फिल्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखो। ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इनर्ट है, नॉट रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इनर्ट है, लेस रिएक्टिव है। जब ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये इनर्ट है। और इनर्ट हमने पढ़ा था, इनर्ट गैसेज होती है नहीं होती है, इनर्ट गैसेज, जिनको हम एक और नाम देते हैं नोबल गैसेज। सुना था या नहीं सुना था, तो इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज सुना था। नोबल का मतलब होता है इनर्ट, इसलिए हमने हीलियम को नोबल गैसेज में रख दिया, 18वें ग्रुप में रख दिया, सबसे लास्ट वाले ग्रुप में, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये है, यही है ना, ये है। क्यों है ये, हीलियम को इनके साथ क्यों रखा, क्योंकि इनकी भी आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए नोबल गैस है, ये इनर्ट है। और हीलियम का भी आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए नोबल गैस है और इनर्ट है, इसलिए हमने हीलियम को किसके साथ रखा है, नोबल गैसेज के साथ। इसका रीजन पता चल गया। हाइड्रोजन का रीजन सुनिएगा क्या है। हाइड्रोजन का अगर रीजन देखेंगे, इसको हटा दूं भाई, फिर पता चल गया, तो आप लिख दोगे ना ये सभी,
तो क्या है, इन हीलियम वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विच इज कंप्लीटली फिल्ड, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव और इनर्ट, ड्यू टू लेस रिएक्टिव और इनर्ट इट इज टेकन या इट इज कंबाइंड विद द नोबल गैसेज, इसलिए हमने इसको किसके साथ कंबाइन कर दिया, नोबल गैसेज के साथ कंबाइन कर दिया। अब सुनिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के M1s में 1 है, अगर वैसे देखा जाए तो ये किसके साथ मैच होना चाहिए, एल्कली मेटल, यानी कि एल्कली मेटल का मतलब आपका फर्स्ट ग्रुप के साथ ये मैच होना चाहिए, क्योंकि इसके भी S में 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, और इसके S में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके भी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, इन सबको एक साथ क्यों रखा, क्योंकि इसके भी S में 1, इसके भी S में 1, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, और इस लॉ को एक पेरियोडिसिटी लॉ बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनके साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज में तो इनके साथ मैच होता है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी में 17वें ग्रुप से मैच होता है। 17वां ग्रुप कौन सा है, हेलोजन्स का है, किसका है अभी, हेलोजन्स का होता है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ मैच होता है। कैसे मैच होता है, अगर इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ना 17वें ग्रुप को, तो ये नोबल गैस के जैसे बन जाते हैं, किसके जैसे बन जाते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 1 मिल जाता तो 10, और 10 किसके जैसे होते हैं, नियोन, नियोन में भी कितने होते हैं, 10, तो ये नोबल गैसेज के जैसे हो जाते हैं। तो हैलोजेंस बिकम्स लाइक नोबल गैसेज व्हेन दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम। और अभी अभी बता था हीलियम को किस में रखते हैं, नोबल गैसेज में रखते हैं, इसलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज में तो हैलोजन से मैच होता है 17वें ग्रुप से, और कुछ प्रॉपर्टी में फर्स्ट ग्रुप से, जिसको मैंने एल्कली मेटल बताया था। इसलिए ये असमंजस है, आज भी कंफ्यूजन है, हाइड्रोजन को 17वें ग्रुप में रखें या फर्स्ट ग्रुप में, और ये कंफ्यूजन आज तक दूर नहीं हुआ है, ये कंफ्यूजन आज तक दूर नहीं हुआ है, ये मॉडर्न टेबल की कमी भी है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं, SPD एंड F ब्लॉक क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं। बोलो समझ आया है नहीं आया? तो आप देखिएगा एक एक बात कैसे लिखोगे। हम लिखेंगे क्या, हैलोजेंस आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकम्स लाइक द नोबल गैस, ये किसके जैसे बन जाते हैं, नोबल गैस, जब इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। सिमिलरली व्हेन हाइड्रोजन टेक 1 इलेक्ट्रॉन इट ऑल्सो बिकम हीलियम नोबल गैस, ये भी किसके जैसा बन गया, हीलियम नोबल गैस। अभी अभी बता था हीलियम किस में रखते हैं, नोबल गैस में रखते हैं, तो ये भी नोबल गैस के जैसा हो गया, और हैलोजन भी। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर ये गेन करने पर ये नोबल गैस बन जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये भी नोबल गैस। इट मींस हाइड्रोजन किन से मैच होता है, 17वें ग्रुप से। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज की ऐसी भी हैं जो फर्स्ट ग्रुप से मैच होती है, ये आप पढ़ोगे हाइड्रोजन यूनिट के अंदर, जब हम स्पेशल पढ़ेंगे वहां पे भी बताऊंगा ये कैसे मैच होता है। इसलिए आज तक ये कंफ्यूजन है, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में रखा जाए या हैलोजेंस के साथ रखा जाए, और ये कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है। ओके, एस ब्लॉक की एक लास्ट और बताता हूं। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। क्यों होते हैं अभी, क्योंकि इनका लार्ज साइज है, इलेक्ट्रॉन को तेजी से लूज कर देते हैं, इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल है। और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण अगर आप इन्वायरमेंट में इनको देखोगे ना, ये फ्री नहीं मिलेंगे। दीज फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म, कैसे मिलते हैं, कंबाइंड। फ्री फॉर्म का मतलब है जैसे गोल्ड है, गोल्ड के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैं सोडियम आयरन के भी तो बना सकता था भाई आभूषण, लेकिन आयरन रिएक्शन करके जंग बना लेता है Fe2O3। देखो जुड़ गया या नहीं जुड़ गया। इस तरीके से किसी के साथ जुड़ना, ये होती है कंबाइंड फॉर्म। तो जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एस ब्लॉक के एलिमेंट है, वो किसी ने किसी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट के अंदर इस तरीके से ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। इसी के साथ आपका एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं फिर सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड हमारे पास कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो फ्रेंड्स, एक वीडियो में सारे कवर नहीं होंगे, इसलिए हम एस और पी यहां पे पढ़ेंगे, डी और एफ अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किन्हें बोलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब पता चल गया जिनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसमें एंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में करेगा। बताया था या नहीं बताया था, एस ऑर्बिटल में आएगा तो एस ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में आएगा तो पी ब्लॉक। डाल लीजिएगा, दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन
हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल। बताता नहीं बताता, वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल। देखिएगा कैसे कह रहे हैं, वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा कहां से कहां तक है, 13 के ग्रुप से लेकर 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। एक एक करके बताऊंगा सब कुछ। 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई एक एग्जांपल उठा लो, बोरॉन उठा लिया, एल्युमिनियम उठा लिया, लिख लो 5 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये लीजिएगा भाई, अरे ये तो एल्युमिनियम का लिख दिया भाई मैंने 13, मैं बोरॉन का अब लिख देता हूं 5, 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, लास्ट सेल ये रही, दूसरी लास्ट सेल है, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस में आया, इस पी ऑर्बिटल में आया या नहीं आया, इसलिए ये कौन सा ब्लॉक का, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका भी लास्ट देखो, ये थर्ड सेल लास्ट है, ये थर्ड सेल लास्ट है, क्योंकि इसके बाद और कोई सेल नहीं है और इसके अंदर ये पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है इसको, पी ब्लॉक एलिमेंट इसको नाम दिया जाता है। बोलो समझ आया नहीं आया। तो इस तरीके के ये एलिमेंट है, 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। एक एक बात प्रत्येक ग्रुप के बारे में अलग अलग बताऊंगा, सुनते जाइएगा। पहले एक बात सुनो, ये कह रहा है अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को देखें, एस और पी ब्लॉक दोनों, एस बिल्कुल लेफ्ट में है पहला और दूसरा ग्रुप, पी बिल्कुल राइट में है 13 से लेकर 18 तक। जब आप टेबल को दूर से देखते हो तो ये टेबल ऐसी दिखाई देती है आपको, ये 2 ग्रुप हैं और ये फिर 13 से 18 तक ऐसी दिखाई देती है। दूर से जब टेबल को देखते हैं तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट दिखते हैं और कौन दिखता, पी ब्लॉक। ये बीच वाले एलिमेंट तो दिखते ही नहीं है। तो आपकी जो टेबल है वो किसके कारण दिखाई दे रही है, किसके कारण रिप्रेजेंट हो रही है, एस ब्लॉक और किसके कारण, पी ब्लॉक। इसलिए व्हेन पी ब्लॉक एलिमेंट कंबाइन विद एस ब्लॉक, जब एस और पी दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस प्लस पी आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सुनिएगा ध्यान से। बिकॉज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट आवर टेबल, हमारी टेबल जो रिप्रेजेंट हो रही है, दिखाई दे रही है, वो केवल एस और पी ब्लॉक के कारण हो रही है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन्हें बोला जाता है। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पता चल गया, नहीं पता चल गया, आगे सुनिएगा। अब आ जाइएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, एक एक करके बताऊंगा, पहले अलग अलग फिर आगे बढ़ते जाएंगे। 13 से लेकर कहां तक बताए मैंने, 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट। सबसे पहला 13th ग्रुप, जिसको नाम दिया जाता है बोरॉन फैमिली। क्या नाम दिया जाता है, बोरॉन फैमिली। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है भाई, ये आपके पास है बोरॉन फैमिली। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो जाएगा, ये आपके पास है। सेकंड हमारे पास है 14th ग्रुप, जो कार्बन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, कार्बन फैमिली। इसको क्या नाम दिया जाता है, कार्बन। कार्बन है पहला एलिमेंट, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन और फिर क्या, लेड। लेड को क्या लिखते हैं, पीबी हो गया। फिर आता आपका 15th ग्रुप, इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसलिए आप इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली ना बोल के इसका एक और नाम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको निकोजन्स बोलते हैं भाई। क्या नाम दिया जाता है, जिसका पी साइलेंट है, निकोजन्स। क्यों बोला जाता है वो भी बताऊंगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये अभी निकोजन्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, निकोजन्स। निकोजन्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। निकोजन्स का मतलब होता है जो सफोकेशन क्रिएट करते हो, जिनके कारण दम घुटता हो। अगर हम इन एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, जिसको हम सफोकेशन बोलते हैं। इसलिए इन एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, निकोजन्स बोलते हैं। कभी भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह की फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, उनको लंग्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं।
उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए क्या है सफोकेशन क्रिएट करते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, निकोजेंस बोला जाता है। ये आपके पास है। अब एक और बात सुनिए, 13, 14 और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 13, 14 और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या करा है, इनके अंदर मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है। इनके अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। इनके अंदर मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स, थोड़ी बहुत मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल बहुत ही ज्यादा है इनके अंदर। तो इसलिए क्या करा है, इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हो जाएगा भी। तो आगे चलते हैं हम 16th ग्रुप। 16th ग्रुप कौन सा आपका, 16th ग्रुप ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसलिए इनको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इनको एक और नाम देते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, काल्कोजेंस या कैलोजेंस भी नाम देते हैं। सी साइलेंट मान लो, इसमें कैलोजेंस इनको नाम दिया जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है, कैलोजेंस नाम दिया जाता है। और उसके बाद 17वां ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हेलोजेंस नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है, हेलोजेंस। और लास्ट आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन और जिनोन, यही है जिनको आपने नोबल गैस नाम दिया है। हो जाएगा। ये जो दो ग्रुप है 16 और 17, इनमें मोस्टली नॉन मेटल है। मोस्टली कैसे है, नॉन मेटल है। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन ये भी है, बिफोर द नोबल गैस टू ग्रुप 16 और 17, 16 कैलोजेंस, 17 हेलोजेंस आर मोस्टली नॉन मेटल। ये मोस्टली नॉन मेटल ही है भी। इनमें मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब कुछ है, लेकिन ये मोस्टली नॉन मेटल है। और 18वां तो ग्रुप है ही नॉन मेटल का। ये आपके पास थे भाई 6 ग्रुप, 13 से 18 तक। मेन इनके बारे में जो बातें मैं वो बता रहा हूं ना, वो आप डालते रहिएगा। इनके अंदर तीनों है, ये मोस्टली नॉन मेटल्स है और ये भी नॉन मेटल्स है। ये हेलो नोबल गैस, व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल गैस, बिकॉज दीज आर इनर्ट, नॉट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हेलोजेंस और कैलोजेंस ये आपके पास क्या, रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं ये आपके पास। इनका नाम कैलोजेंस, उनको हेलोजेंस, निकोजेंस, ये आप सबको याद होना चाहिए। पता चल गया। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, हटा दो इन सबको। अब आगे बढ़िएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिख लो भाई प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी तो आनी चाहिए। जैसे हमने एस ब्लॉक की बनाई थी वैसे ही पी ब्लॉक की। इस ग्रुप की आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है ना, तो पता क्या करते हैं, इसका कोई भी एक दो एलिमेंट लेके और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। जैसे कि इसका 5 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। इसका लिखेंगे 13 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके लास्ट सेल में बताओ, ये रहा लास्ट सेल, ये रहा लास्ट सेल, सिर्फ लास्ट सेल रख लो। इसका भी लास्ट सेल 3 और 3 है, ये रख लिया। इसका लास्ट सेल देखोगे तो 4s2 4p1। इसका लास्ट सेल देखोगे 5s2 5p1 मिलेगा। इसका लास्ट सेल देखोगे तो 6s2 6p1 मिलेगा। इनसे पता क्या चल रहा है, लास्ट सेल में s ऑर्बिटल तो है ही है, लास्ट सेल में p ऑर्बिटल भी है। इनसे ये पता चल रहा है लास्ट सेल में क्या है, s और p ऑर्बिटल दोनों हैं, ये पता चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसके दोनों काउंट होंगे, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल लैंग्वेज में मैंने बताया था। इस लास्ट सेल के लिए मैं क्या वर्ड लगा दूं, n। इसमें भी s, इसमें भी सब में s है, s। और सब के s में कितने हैं, 2। और इनमें सब में लास्ट सेल के लिए दूसरी, ये भी तो लास्ट सेल है, इसके साथ क्या लगाऊं, p। और सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। इसलिए क्या लिखोगे, ns2np1। क्या लिखोगे, ns2np1। तो इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2np1। बनानी आ गई या नहीं आ गई, अरे सभी के s में 2 p में 1 1 है, इसलिए ns2np क्या हो गया, 1। इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखोगे ना, तो देखो इसकी लिखोगे 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 ये बनेगी। अब सभी की लिखे देखो, इसकी बनेगी 3s2 3p2, इसकी बनेगी 4s2 4p2, इसकी बनेगी 5s2 5p2। इसलिए इनके लिए भी क्या वर्ड लगा सकते हैं, ns2 np2।
इनके लिए नाइट्रोजन वालों के लिए क्या हो जाएगा NH2NP3, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है भाई ग्रुप के साथ। इसकी क्या मिलेगी NH2NP4, इसकी क्या मिलेगी NH2NP5 और इस लास्ट वाले की फुल्ली भर जाएगा आपका p ऑर्बिटल। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 6 के 6 ये फुल्ली फिल्ड हो गया है, इसलिए क्या बन गया है NH2NP6 क्या हो गया। तो इन सब की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई या नहीं आगे लिखनी है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करोगे इन सबको कंबाइन करके पूरे पी ब्लॉक की पूछे तब, ये तो अलग अलग ग्रुप की होगी, पूरे पी ब्लॉक की सुनिएगा। अगर पूरे पी ब्लॉक की हम देखेंगे तो क्या बनेंगे, हटा दो इन सबको। अब हटाने का फायदा भी है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबका कॉमन लो क्या कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन NS2 है। देखो कोई भी ग्रुप उठा लो 13 से लेकर 18 तक, सबके S में 2 है। NP भी सब में कॉमन है, लेकिन एक चीज है, इसमें 1 है, किसी में 2, किसी में 3, इसलिए 1 से कितने हैं 6 तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2NP में कितना है 1 to 6% है। NS2NP में कितने हैं 1 to 6, कुछ भी हो सकता है। ये थे इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया, अरे बना दोगे या नहीं बना दोगे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सिंपल तरीके से बन रही है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई तो डाल लो इनकी प्रॉपर्टीज। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या है NS2NP में 1 to 6। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा, जब हम सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या है, इन पी ब्लॉक कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एक बात ध्यान से सुनना भाई, आपका पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी हैं। अदरवाइज आप एस ब्लॉक पढ़ चुके हो, डी भी पढ़ोगे, एफ भी पढ़ोगे, सारी मेटल्स हैं, सब की सब क्या है मेटल्स हैं। जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए ना उसका 78% एटल्स हैं, क्या है मेटल्स हैं। पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी। तो सेकंड प्रॉपर्टी डाल सकते हो, इन पी ब्लॉक कंटेन्स ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तीनों चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और क्या प्रेजेंट है मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। तीनों के तीनों हमारे पास ये है। चले फिर आगे, ये एक और प्रॉपर्टीज था। आगे क्या कह रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 10th में पढ़ा होगा, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज। क्या होता है अभी नहीं पता है तो कोई ना पता चल जाएगा। अभी के सिर्फ इतना याद रखो, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इस तरीके से जब पीरियड में चलेंगे तो साइज क्या होगा डिक्रीज। इतना तो याद रख सकते हो, बाकी आगे बता दूंगा मैं आपको। तो साइज क्यों डिक्रीज होता है ये रीजन इसी यूनिट में आएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा जब एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब। तो साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे लार्ज साइज किसका होगा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, क्योंकि यहां से चलने के बाद साइज कम हो रहा है। सबसे स्मॉल साइज होगा भाई 16-17 ग्रुप का। आप कहोगे सर 18 का होना चाहिए सबसे स्मॉल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। 18 का नहीं होगा भी, ये एक्सेप्शनल है। ये कैसे एक्सेप्शनल है ये आगे एटॉमिक साइज की जब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। इसलिए इतना आगे मत भागो, इतने जानने की इच्छा है वो वहां पे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज 17वें ग्रुप तक बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। अब बताओ पूरी टेबल में सबसे स्मॉल साइज किसका होगा 17th ग्रुप का, और सबसे लार्ज साइज किसका होगा फर्स्ट ग्रुप का। इसलिए इनका साइज बिल्कुल स्मॉल है। तो ये नॉन मेटल्स हैं। क्या है नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन को दोगे तो मैंने बताया था स्मॉल साइज वाला इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, इसलिए इन एलिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे एलिमेंट बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमेशा नॉन मेटल होते हैं। इन पे बहुत तेजी से नेगेटिव चार्ज आता है और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों पे बताता बहुत तेजी से कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। अब इन पे पॉजिटिव इन पे नेगेटिव, अगर ये इनके साथ जुड़ेंगे तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे आयनिक। बताया था नहीं बताया था। इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी कैसे कंपाउंड बनाते हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक फॉर्म आयनिक कंपाउंड लाइक 16th एंड 17th ग्रुप। जैसे 16 और 17 के ग्रुप के एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाते हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं आयनिक। एक और प्रॉपर्टी हो गई या नहीं होगी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज होता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट का साइज स्मॉल होता है क्योंकि धीरे धीरे घटता ही चला जाता है। हो जाएगा। ये एक और प्रॉपर्टी थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हटा दो फिर आगे देखते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, उनके अंदर नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है। और आपको पता जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक नेचर। कैसे होते हैं
एसिडिक। पढ़ा या नहीं पढ़ा? मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। क्यों होते हैं ये भी बताता हूं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होता है? एसिडिक होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया N2O5, नाइट्रोजन है। ऑक्साइड का मतलब होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये एसिडिक क्यों है? जब इसको वाटर में डालोगे ना तो ये HNO3 बना लेगा। क्या बना लेगा? HNO3। और ये एक एसिड है। ये क्या है? एक एसिड है। इसलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं? मान लेते हैं मैंने Na2O लिया, सोडियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक क्यों है? जब इसको वाटर में डालोगे तो ये बना लेगा NaOH, और NaOH एक क्या है? बेस है। इसलिए इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। छोटी छोटी बातें जो बताने की थी वो मैंने पी ब्लॉक के बारे में वो तुम्हें कवर करवा दी है। फिर भी कोई रहेगा क्वेश्चन तो वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास लास्ट बस, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इनकी, पी ब्लॉक चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में देखेंगे। अब ये कह रहा है मेटल का करैक्टर क्या होता है? मैंने बताया जब साइज लार्ज तो मेटेलिक करैक्टर हाई। क्या होता है? मेटेलिक नेचर हाई होता है। यही बताया ना। जब साइज स्मॉल तो मेटेलिक नेचर कैसा होता है? लो। यही बता रखा है, नहीं बता रखा है अभी? अब सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या बताया है? डिक्रीज। तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? लो होता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि लार्ज साइज वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब मेटल। लेफ्ट टू राइट साइज कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं तो मेटालिक करैक्टर लो। और जिसका भी साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा तो ऊपर से नीचे जब चलेंगे ना तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। ऊपर से नीचे साइज क्या होगा? इंक्रीज। और ऊपर से नीचे जब साइज इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज, तो वो इलेक्ट्रॉन को फास्टली लूज करेंगे, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? मेटालिक करैक्टर हाई। एक चीज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी तो वो टॉप टू बॉटम हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स में, सॉरी वर्टिकल रोज में, ग्रुप्स में वो चीज हाई होगी। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर लो और टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर कैसा हो जाएगा? हाई। इसी के साथ आपके पी ब्लॉक के भी जो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके।